अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2020 लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 26 अक्टूबर 2020 आज सुबह से लेकर रात तक की अपडेट को, और कुछ अपडेट आपको 27 अक्टूबर की भी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे परीक्षा स्थगित, हाई कोर्ट अपडेट, सब क्या हुआ। जी हाँ दोस्तों, कुछ दिन पहले आपने इस अपडेट को देखा होगा कि परीक्षा स्थगित हो सकती है, और उसके बाद हाई कोर्ट में आखिर हुआ क्या, कि सारा मामला कैसे ठंडे बस्ते में गया, सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे कि तैयारी के साथ साथ रिवीजन करना भी जरूरी। जी हाँ दोस्तों, इस समय डीएलएड के बच्चे मतलब दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि अच्छे नंबर आए। तो आपको बता दें, अगर आप कुछ भी पढ़ते हैं, जी हाँ दोस्तों, मान लेते हैं कि अगर आपने सुबह 15 से लेकर 20 पेज तक की पढ़ाई कर ली है, हम पेजेस की बात करें, हम ये नहीं कह रहे कि आपने एक दिन में एक चैप्टर खत्म किया, 2 चैप्टर खत्म किया, लेकिन अगर हमने 15 से 20 पेज आपने पढ़ा है सुबह, तो शाम तक या रात को 15 से 20 पेज का पहले रिवीजन करना जरूरी है। उसके बाद आगे पढ़ाई शुरू करेंगे। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो होगा क्या, आप एक तरफ से सब कुछ याद करते चलेंगे, दूसरे तरफ से सब कुछ आप भूलते चलेंगे। तो ऐसी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं बनेगा, कोई फायदा नहीं होगा। देखिए, अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो भी परेशान ना हो। आपको बता दें दोस्तों, सबसे जरूरी चीज ये है ना कि टॉप करना मुश्किल होता है लेकिन पास होना आसान होता है। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है कि आप टॉप करने की सोच रहे हो कि यार कैसे हम क्लास में टॉप करें, वो थोड़ा मुश्किल काम है, उसके लिए आपको ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपका जो लक्ष्य है, सिर्फ टारगेट आपका पास हो जाना है कि 25 में से मेरे 12 नंबर आ जाए और 50 में से हमारे 25 नंबर बन जाए, तो गाइस ये कभी मुश्किल नहीं होता, सभी बच्चे कर सकते हैं। एक बात और दोस्तों आपको हम इस वीडियो में बताना चाहेंगे जो कि बहुत ही जरूरी है। इस समय दोस्तों हमारा जो पेपर होगा वो सेकंड का और फोर्थ का होगा, मेन पेपर हमारा यही है। बाकी जो हमारा प्रथम सेमेस्टर का होगा, थर्ड सेमेस्टर का होगा, ये बैक पेपर वाले बच्चों के लिए स्पेशली कराया जा रहा है। ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि जब लॉकडाउन दोस्तों अभी तो चल ही रहा है, वैसे स्कूल कॉलेज तो खुले नहीं, वैसे लॉकडाउन तो खत्म है, लेकिन आपके लिए तो फिलहाल लॉकडाउन ही है ना, कि कॉलेज खुला नहीं। तो देखिए, जब तक आपका कॉलेज खुला नहीं आपकी पढ़ाई हो नहीं पाएगी। चाहे दोस्तों वो डाइट कॉलेज हो, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो, कहीं पर अच्छे से पढ़ाई नहीं कराई गई है। तो इस बार दोस्तों मैक्सिमम जो चांसेस है कि आपका जो पेपर आएगा वो आसान आना चाहिए। ठीक है, डाइट वाले भी भाई टीचर ही बनाते पेपर, तो वो इस बात को समझेंगे। उन्होंने भी कुछ पढ़ाया तो है नहीं, रियलिटी भी यही है। बाकी सबके पास यूट्यूब है, सब चेक कर सकते हैं कि आपके कॉलेज वालों ने कितनी गणित की क्लासेस ऑनलाइन लगाई, कितनी इंग्लिश उन्होंने पढ़ा रखी है। क्या जो उन्होंने गणित पढ़ाया सारी मतलब क्वेश्चन उन्हीं की वीडियो से है। देखिए, पढ़ाने का मतलब क्या होता है, अगर आपको टीचर कुछ भी पढ़ाता है, अगर उन्हीं की वीडियो से सब कुछ मिलेगा तभी तो उसको सही माना जाएगा ना। तो फिर आप समझ रहे हैं, इस बार पढ़ाई उतनी ज़्यादा हुई नहीं है, किसी भी कॉलेज में पढ़ाई ज़्यादा नहीं हुई, तो उसी के हिसाब से इस बार पेपर आना चाहिए। उम्मीद तो यही है दोस्तों कि इस बार जो आपका पेपर आएगा वो हर बार से आसान आएगा। लेकिन दूसरी सच्चाई ये भी है ना कि आपने ज़्यादा पढ़ाई तो की नहीं है। क्वेश्चन पेपर भले ही आसान हो, अगर आपकी तैयारी जीरो है, समझिए इस बात को, अगर आपने कुछ पढ़ ही नहीं रखा है तो आप कैसे उसमें नंबर स्कोर करेंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल ये कि अगर आपसे पूछा जाए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का नाम क्या है, अगर आपने इसको पढ़ रखा तो आप तुरंत पता चल जाएगा। भाई न्यूज मीडिया देखते हैं, चैनल देखते हैं तो पता चल जाएगा कि यार हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का नाम मोदी जी है, या पूरा नाम आप उनका लिख सकते हैं। ये बात को समझिए। खाली कैसे पता चला आपको, क्योंकि आपने इसको पढ़ रखा है। कुछ और ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जिसका आंसर आप नहीं कर पाएंगे। तो ये सब दोस्तों बातें, अगर आपकी मेहनत ठीक ठाक होगी तो आपको पेपर आसान लगेगा। लेकिन रियलिटी में भी दोस्तों इस बार पेपर पिछली बार से काफ़ी आसान आ सकता है, क्योंकि किसी भी कॉलेज में इस बार उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हुई है। ठीक है ना। तो फिलहाल देखिए, आप परीक्षा को हल्के में भी ना लें। कुछ बच्चे बिल्कुल पेपर को हल्के में ले रहे हैं, सोच रहे हैं कि यार हम 1 से 2 दिन में कवर कर लेंगे। हो जरूर सकता है, लेकिन रिस्क नहीं लेना चाहिए। देखिए, होता क्या कभी कभी दोस्तों, लास्ट टाइम में आपकी तबीयत बिगड़ जाती है, पेपर को लेकर हो सकता है बुखार आ जाए, कुछ और हो जाए, होता है, अधिकतर बच्चों के साथ होता है। तो इस बात के लिए दोस्तों हम पहले से कह रहे हैं कि लास्ट टाइम तक आप कुछ भी मत छोड़िएगा। 2-4 दिन पहले तक सब कुछ हो सके तो निपटा दीजिए, खत्म कर दीजिए, नहीं तो फिर दिक्कत में आप पढ़ सकते हैं। और देखिए, इस समय जो बच्चे हैं ना टीचिंग को लेकर परेशान हो रहे हैं, तो गाइस आप लोग को टीचिंग को लेकर बिल्कुल परेशान नहीं होना। टीचिंग आप अपने कॉलेज पर छोड़िए, जो बच्चे करें उसको करिए, लेकिन टीचिंग से ज़्यादा जरूरी दोस्तों आपको अपने सेमेस्टर पर ध्यान देना है। अगर सेमेस्टर में पढ़ाई खराब हुई ना तो टीचिंग आपको बचा नहीं पाएगा। तो टीचिंग से ज़्यादा आपको ध्यान दोस्तों कहाँ देना है, आपको अपने सेमेस्टर पर देना है कि सेमेस्टर में बैक ना लगे, जो भी हो अच्छे पेपर दें। उसके बाद देखिए, आपका एक और सवाल था कि हमारा जो डीएलएड का एडमिट कार्ड है इसको हम डाउनलोड कैसे करें। देखिए गाइस, कोई भी नॉर्मल बच्चा बिना कॉलेज आईडी लॉगिन के आप इसको डाउनलोड नहीं कर पाएंगे।
तो फिलहाल आपको अपना एडमिट कार्ड आपका जो आएगा वो कॉलेज के थ्रू ही मिलेगा, ठीक है ना। तो इसमें कॉलेज वालों को थोड़ी जीत होती है। अगर आपका खुद का कॉलेज है या कॉलेज आपके दोस्तों का है, अगर आपको उसका आईडी पासवर्ड पता है तो आप उसको डाउनलोड कर पाएंगे। एक और अपडेट दे दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति मामले में 27 अक्टूबर को होगा महाधरना, ठीक है। और इसमें तैयारियों में अब बच्चे जुट चुके हैं, कुछ इस तरह के पोस्टर तैयार किए गए, उसका लिंक हम नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे, उसके माध्यम से आप उसको देख सकेंगे, डाउनलोड कर पाएंगे। सोचिए गाइस आप लोग कि इन बच्चों को नौकरी नहीं मिली, हुआ क्या ना 69,000 में आपने देखा था 31,277 बच्चों को पहले राउंड में नौकरी दी गई, बाकी 37,000 से अधिक ऐसे बच्चे जिनको नियुक्ति पत्र नहीं मिला। तो अब वो बच्चे क्या हो रहा है कि धरना कर रहे हैं कि वो भी चाहते ना हमें भी तो नौकरी मिले सबके साथ। उनकी नौकरी क्यों नहीं मिल पाई, उसका एक रीजन था कि मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, अभी तक उसका ऑर्डर या जजमेंट नहीं है, उसी की वजह से वो बच्चे भी नौकरी नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। तो मतलब ऐसा मत सोचिएगा कि भाई उनको नौकरी नहीं मिलेगी, मिलेगी लेकिन समय लगेगा। और आपको बता दें 1 महीने का दोस्त उनका नुकसान कितना हो रहा है। जो इस समय बच्चों की नौकरी लगी 69,000 में, उनकी पर मंथ की जो सैलरी है 42,000। अगर आप ये सोचिए दोस्तों कि 6 महीने अगले और ये मामला कोर्ट में रह जाता है 6 महीने, तो मतलब समझ रहे हैं, सीधे आप 6 तो गुणा कर दीजिए, कितना होता है 3 जीरो आप पहले लगा लेंगे, 6 दूनी 12, 6 चौके 24, 1 25। देखिए दोस्तों कितना दिख रहा है आपको, ये 21, 2.5 सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 2,52,000 का नुकसान होगा अगले 6 महीने में इनका। समझ रहे हैं, 2.5 लाख रुपए। आप लोग का 1-2 रुपए गिर जाता होगा, 10 रुपए गिर जाता होगा तो आप सोचते होंगे यार कहाँ गिर गया। देखिए जो मेहनत के पैसे होते हैं तो भाई सबको टेंशन होती है, तो यही बात है कि 2.5 लाख रुपए तक का बच्चों का नुकसान हो सकता है। तो फिलहाल ये बच्चे 1 महीने तो वैसे पीछे हो गए, तो मतलब 1 महीने में सीधे 42,000 का नुकसान होगा। ये सब बातें। देखिए एक बात और दोस्तों, अगर डीएलएड के आपने प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ सेमेस्टर की डेट शीट को डाउनलोड नहीं किया, उसका लिंक हम नीचे कमेंट बॉक्स में दे देंगे, उसको जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये दोस्तों आपके सामने रहा डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर, ठीक है, डेट शीट। तो जो सेकंड सेमेस्टर का हमारा पेपर शुरू होगा वो 5 नवंबर को होगा, फिर 6 नवंबर को, फिर उसके बाद 7 नवंबर को पेपर दोस्तों देख लीजिए। देखिए पहले दिन का जो 2 पेपर आता है, पहला पेपर दूसरा पेपर, ये एक ऐसा पेपर होता हो सकता है कि आपने इसको पहले नहीं पढ़ा था, लेकिन जब दूसरा दिन दोस्तों आपका आता है तो उसमें आपको विज्ञान आपने पहले से पढ़ रखा होता है, आसान लगता है पेपर, गणित भी आपने पहले से पढ़ा होता है। कुछ बच्चे देखिए जो मैथ नहीं लिए उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा, बाकी सामाजिक अध्ययन में दिक्कत नहीं आती, फिर उसके बाद हिंदी इंग्लिश सब निकल जाता है। खाली पहले दिन का जो 2 पेपर होता है उसके लिए आपके पास समय भी पर्याप्त है, आज भी दोस्तों आप पहले 2 पेपर की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। ये सब बातों को ध्यान रखिए, पेपर में कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो गाइस देखिए अब दोस्तों इस पर हम बात करते हैं कि आखिर हुआ क्या ये। तो आपके मन में ये सवाल था कि जो हमारा मामला कोर्ट में गया था, हाई कोर्ट में गया था, परीक्षा स्थगित को लेकर हाई कोर्ट में क्या हुआ। जी हाँ दोस्तों, जितने बच्चों की बैक लगी थी, बैक पेपर वाले छात्र उम्मीद किए थे कि मामला गया है कोर्ट में तो शायद कुछ हो जाए, धरने पर बच्चे गए, लाठियां खाकर घर लौट आए, ठीक है। देखिए गाइस यही होता है उत्तर प्रदेश में या कहीं पर भी, जब छात्र अपनी आवाज उठाते हैं ना, उनकी आवाजों को ऐसे ही दबा दिया जाता है। तो देखिए होता क्या है ना कि धीरे धीरे करके आप लोगों को सभी सच्चाइयाँ पता चलती हैं कि कौन सी सरकार कितनी अच्छी थी, पिछली सरकारों ने क्या काम किया, नई सरकार जो इस समय चल रही उन्होंने क्या काम किया, ये सब आप बातें समझने लग जाते हैं समय के साथ। लेकिन गाइस देखिए कि अब जो ये मामला था वो समझ लीजिए सब खत्म है। अब उम्मीद मत रखिए क्योंकि परीक्षा के लिए बिल्कुल जो समय है ना बिल्कुल करीब आ चुका है। अगर आप इन सभी चक्करों में पड़ेंगे तो सब कुछ आपका नुकसान ही होगा, फायदा कुछ नहीं होने वाला। तो आप मेहनत करिए, जो होगा दोस्तों देखा जाएगा, ठीक है। जो होगा क्या अच्छा ही होगा आप लोगों के साथ, क्योंकि जो बच्चे मेहनत करते हैं डेफिनेटली उनका रिजल्ट अच्छा आता है। तो गाइस आप अपनी मेहनत को डबल ट्रिपल कर दीजिएगा, नहीं तो फिर देखिए दिक्कत में आप पड़ेंगे। दिक्कत में हमने क्यों बताया, क्योंकि आपकी तैयारी इस बार पिछले फर्स्ट सेमेस्टर से काफी ज्यादा कम है। फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चों ने प्रॉपर क्लास लिया था, जो बच्चे नहीं जा पाए थे उनके पास समय पर्याप्त था, थोड़ा थोड़ा भी उन्होंने पढ़ा तो अंतिम तक उनकी तैयारी पूरी हो चुकी थी। लेकिन इस बार क्या हुआ कि आपकी तैयारी काफी ज्यादा अधूरी है, तो अधूरी में पेपर देना थोड़ा सा मुश्किल होने वाला। तो गाइस मेहनत थोड़ी सी कर लीजिएगा, नहीं तो फिर क्या होगा ना कि बैक वैक लग गई तो फिर आप ज़्यादा परेशान होंगे। तो थोड़ी सी दोस्त आपको अपनी मेहनत को बढ़ाना है, बाकी और जो भी अपडेट्स आएंगे वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, ठीक है। तो मेहनत को डबल करिए, बाकी आगे चलकर जितनी भी अपडेट्स आने वाली है वो अपडेट्स हम आप तक देते रहेंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल देखिए आपको इस वीडियो में एक चीज़ और हम बताना चाहते थे जो कि ज़रूरी था कि आप लोग तैयारी तो रोज़ कर रहे हैं लेकिन उसका रिवीजन करना भूल जा रहे थे। तो गाइस तैयारी के साथ रिवीजन पर डे का करते रहिएगा, नहीं तो फिर होगा क्या कि आप एक तरफ से सारा पढ़ लेंगे, दूसरे तरफ से सारा कुछ भूल जाएंगे, तो फिर उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं रहेगा, समय आपका एक तरह से हम कहेंगे बर्बाद हुआ। तो
पढ़ाई के साथ रिवीजन करिए कि ताकि जब आप पेपर टाइम में उसको एक बार देख लें तो सब कुछ तैयार हो जाए। तो देखिए, टॉप करना मुश्किल है, पास होना आसान है। समझिए इस बात को कि कैसे हमने इस बात को कहा है। जब आपका 25 नंबर का कोई भी पेपर होता है, जैसे मैं मान लिया मैथ का हो गया, ठीक है, मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया और एक संस्कृत, इसी 3 में तो ज़्यादा बैक आती है। 25 में से 12 नंबर पासिंग होता है। कैसे 12 नंबर आपके बनेंगे? 5 नंबर के बहुविकल्पीय क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा दोस्तों, ये गेम चेंजर होता है। अगर आईपीएल देखते तो आप देखते हो ना, उसमें कोई गेम चेंजर आता है बंदा। ये भी दोस्तों 5 नंबर के एक ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि आपके लिए गेम चेंजर है। जिन बच्चों की बैक लगती है, आप दोस्तों उनका देखेंगे कि 5 में से कभी कभी वो बच्चे 4 नंबर पाते हैं, 3 पाते हैं। अगर आपने 5 में से 5 नंबर बहुविकल्पी के सही कर लिए तो ये मान के चलिएगा कि 99% तक आप परीक्षा को पास कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल भाई तुक्का के भरोसे या दूसरे बच्चों के भरोसे लगाए तो फिर मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर आप पहले 5 में से 5 क्वेश्चन सही कर जाएं, उसके बाद दोस्तों आपको 12 नंबर लाना काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि उसके बाद सिर्फ 7 नंबर चाहिए होता है पास होने के लिए, और 14 नंबर का आपका आता है लघुत्तरीय प्रश्न। तो 14 में से आप 7 नंबर बना सकते हैं। समझते हैं कि आपने अतीत लघुत्तरीय मतलब एक भी क्वेश्चन आप नहीं कर पाए तो भी हो जाएगा। तो बस आपको गाइस थोड़ी सी मेहनत करनी है, पास होना बहुत ही आसान है पेपर में। पास होने की टेंशन मत लीजिएगा कि अगर आप लोग इसके लिए पढ़ाई कर रहे हो, आप सोचिए कि हमारे नंबर कैसे अच्छे हैं। जैसा कि हमने दोस्तों आपके सामने पहले ये बात रख दी कि पास करना आसान है लेकिन टॉप करना मुश्किल है। आप अगर टॉपर बनना चाहते तो वो मुश्किल काम है, लेकिन पास होना आसान। समझ गए कि इस बात को? तो गाइस अगर आपको कोई पेपर, चलिए ये वाला पेपर तो ठीक है 12 नंबर 25 नंबर वाला, लेकिन जब आपका नंबर 50 का पेपर होगा तो उसमें 15 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। पास होने के लिए आपको 25 नंबर चाहिए होता है, मतलब 15 नंबर अगर आपने ताक झाक इधर उधर से कर भी लिए, उसके बाद आपको सिर्फ 10 नंबर लघुत्तरी के लाने, परीक्षा पास हो जाएंगे आप। तो गाइस जो बच्चे की बैक लगती है वो इस बात को जरा ध्यान रखिएगा कि आप अपनी परीक्षा को पास कैसे कर सकते हैं। पहले आपको इस पर भी थोड़ा विचार करना चाहिए ना कि हमारे पेपर में अच्छे नंबर आए, हम फेल ना हो। तो ये सब दोस्तों बातें रहीं। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। फिलहाल अगर आपके पास कोई ऐसी अपडेट आती है तो वो सारी अपडेट फर्जी होंगी कि पेपर रद्द होगा या स्थगित होगा। देखिए हाई कोर्ट ने कहा जरूर था, लेकिन अब कुछ होने वाला नहीं है। और दोस्तों जो अपडेट्स आएंगी वो हम आपके सामने रखेंगे, चाहे 17 बैच की हो, 18 बैच की हो, 19 बैच की हो। आप लोग मेहनत के साथ रिविजन करिएगा, नहीं तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। बाकी पेपर को पास करना बिल्कुल बच्चों का खेल है, टॉप करना देखिए मुश्किल है। फिर से हम कहेंगे पास आप कर सकते हैं। हमने आपको तरीका बता दिया कि बहुविकल्पी क्वेश्चन को आपको देखिए थोड़ा बहुत आप देख लीजिएगा। बाकी एक बात और हमने आपको बताई थी पहले की वीडियोस में कि आप लोग अपने आगे और पीछे वालों पर बिल्कुल अंधाधुंध भरोसा नहीं कर सकते हैं कि बिल्कुल आंख बंद करके नहीं यार वो जो बता रहा है वो सही है। गाइस यहाँ पर डीएलएड में बहुत ज्यादा धोखेबाजी होती है, धोखाधड़ी। आपने दोस्तों देखा होगा भाई जिनकी बैक लग गई और जो बच्चे पास हो गए, दोनों अलग अलग दिखे ना। पास वाले बच्चे बैक वालों के साथ तो खड़े नहीं हुए। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि क्या कितना धोखाधड़ी ये सब चीजें होती है। तो थोड़ी सी आपको समझदारी दिखाने के साथ साथ पेपर की तैयारी भी करनी है। बाकी नहीं तो फिर नकल भरोसे रहेंगे तो फिर भगवान भरोसे हो जाएंगे, सब कुछ बेकार होगा। मेहनत करिए, जो होगा देखा जाएगा। मिलते एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। गुड नाइट, शुभ रात्रि। दिन हो रहा तो हैव अ नाइस डे।